जिले के उपचुनाव कर देंगे बेरी और कालिया का राजनीतिक करियर खत्म। सियासत का सेंट्रल धमाका, जालंधर में बजने वाली है चुनावी रणभेरी। कोहली की चुपचाप चढ़ाई, पार्टी का मिशन शुरू, कई सीनियर नेताओं की उड़ी नींद, 3 पार्टियां, 1 सीट और 3 करियर दांव पर। आम आदमी पार्टी का बड़ा प्लान, रमन अरोड़ा को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। 2027 में नए चेहरे होंगे कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प। दोस्तों, आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ आने वाले उपचुनाव की तस्वीर साफ करेगा, बल्कि बताएगा कि जालंधर सेंट्रल में इस उपचुनाव के बाद किस नेता का करियर डूबने वाला है और कौन होंगे 2027 विधानसभा के नए चेहरों की कतार में, खासकर कांग्रेस और भाजपा के। तो चलिए जानते हैं आज की खोज खबर में। जालंधर की सियासत से जुड़ी बड़ी अपडेट आज आपको बता रहे हैं। जालंधर सेंट्रल हलके में जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। जी हां, हैशटैग नेतागिरी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ने आम आदमी पार्टी विधायक रमन अरोड़ा से इस्तीफा मांग लिया है और बेहद प्रबल संभावना है कि वो अब सेंट्रल हलके की कुर्सी छोड़ सकते हैं। जैसे ही रमन अरोड़ा जेल गए, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने नितिन कोहली को नया हलका इंचार्ज बना दिया और यहीं से शुरू हुई नई कहानी। नितिन कोहली अब न सिर्फ हल्के में फुल एक्शन मोड में है, बल्कि निगम अधिकारियों और पार्षदों के साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं। भले ही वो प्रोटोकॉल के तहत ये नहीं कर सकते, लेकिन वो खुलेआम अफसरों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं। कोहली और पार्टी की अंदरूनी डील यहाँ साफ समझ आती है। कोहली को टिकट देने की गारंटी मिली है, तभी तो वो इतना सक्रिय हो चुके हैं, वरना किसी कमिटमेंट के वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते। और जिस तरह वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो इससे साफ होता है कि ये एक्टिविटी किसी भी आम इंचार्ज की नहीं, बल्कि आने वाले कैंडिडेट की होती है। अगर उपचुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी से नितिन कोहली का मुकाबला होगा कांग्रेस के राजेंद्र बेरी, क्योंकि पूरी संभावना है कि पार्टी एक बार फिर बेरी पर दांव खेलेगी, और बीजेपी से मनोरंजन कालिया, जिन्हें एक बार फिर पार्टी मैदान में उतारेगी। और नितिन कोहली की अगर जीत हुई, क्योंकि सरकारी तंत्र, सरकार की ताकत और पूरी कैबिनेट इस उपचुनाव को जीतने में अपनी पूरी जान झोंक देगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी शायद ही उपचुनाव हारे, ऐसा इतिहास बताता है। यानी कि नितिन कोहली की जीत की संभावनाएं बहुत मजबूत दिख रही हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोहली जीते तो इससे किस किस का राजनीतिक करियर खत्म होगा। तो सबसे पहला रमन अरोड़ा का, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनका राजनीतिक करियर यहीं खत्म। दूसरा, मनोरंजन कालिया, जो पहले ही 2 बार हार चुके हैं, ये तीसरी हार उनके करियर पर फुल स्टॉप लगा देगी और 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन पर दांव शायद ना खेले। तीसरा, राजेंद्र बेरी, जो 2022 में चुनाव हार चुके हैं, अब उपचुनाव भी हारे तो लगातार 2 हारे इनके हिस्से भी आएंगी, जिससे कांग्रेस हाईकमान शायद फिर इन पर भरोसा न करे। अगर ये उपचुनाव हुआ और पुराने चेहरे हार गए, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से नए चेहरों को सामने ला सकती है। और कौन होंगे वो चेहरे और कौन किसकी जगह लेगा, इसका खुलासा हम करेंगे हैशटैग नेतागिरी के अगले एपिसोड में। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जालंधर सेंट्रल न सिर्फ चुनावी अखाड़ा बनेगा, बल्कि कई दिग्गजों की राजनीति का शमशान भी साबित हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।